हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फुल सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड वीलुकअप। तो जैसे कि आपका डेटा मल्टीपल टेबल्स में है, अलग अलग जगह पर है, तो आप नेस्टेड वीलुकअप लगा करके कैसे उसकी एक समरी रेडी कर सकते हैं या फिर उस डेटा को एक ही जगह पर ला सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीलुकअप आपको पता ही है। तो नेस्टेड वीलुकअप क्या होता है? वीलुकअप के अंदर हम एक और वीलुकअप लगाएंगे, तो उसको हम नेस्टेड वीलुकअप बोलते हैं। जैसे कि आपकी जो है एक टेबल है यहाँ पे, जिसमें कि दिया हुआ है नेम और एम्प्लॉय आईडी। दूसरी टेबल में दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी के साथ कंपनी नेम। तीसरी टेबल में एम्प्लॉय आईडी देन क्वालिफिकेशन। तो चौथी जो टेबल है उसमें दिया हुआ है क्वालिफिकेशन और उसकी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों, ये इस तरीके का डेटा एक तो सबसे पहले अलग अलग टेबल में है। दूसरा, अब जो डिपेंडेंसी है डेटा की, वो जैसे कि यहाँ पर तो इन तीनों में एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे है। दो टेबल्स में एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे है, बट एक टेबल में नेम के बेसिस पे और फोर्थ टेबल में क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। इस डेटा को फैच करने के लिए आपको एक सिंगल वैल्यू दी जाएगी, उससे आपको एक डेटा फैच करना है। तो हम देख लेते हैं रिजल्ट इस तरीके से आना चाहिए। मतलब यहाँ मैं डेटा वैलिडेशन लगा दूंगा, मेरे यहाँ पे कुछ नेम में वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे मैं कोई भी नेम सेलेक्ट करूंगा तो मेरा डेटा यहाँ पे पॉपुलेट होना चाहिए। अब ये पॉपुलेट कैसे होगा? बेसिस ऑफ नेस्टेड वीलुकअप। चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट किया, मैंने कहा लिस्ट बना दो किस डेटा की, जो मेरा डेटा यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो डेटा आएगा वो यही डेटा आएगा जो यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे चाहिए क्या? मैं जैसे मुकेश सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुकेश की क्वालिफिकेशन, कंपनी नेम और लोकेशन तीनों आ जानी चाहिए। अब ये किस तरीके से आएगी देख लेते हैं। सबसे पहले नेम के बेसिस पे मुझे निकालना है एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वीलुकअप नेम। मैंने शीट सेलेक्ट की, रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा 0। तो मुझे एम्प्लॉय आईडी मिल गया। एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मुझे निकालना है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मेरा यहाँ पे आ रहा है, ये शीट 3 में। तो ये जो वीलुकअप है, इसको हम, अब जो ये वीलुकअप आया है, इस वैल्यू को हम एज ए वैल्यू दूसरे वीलुकअप में यूज करने वाले हैं। मैंने कहा वीलुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी हो गई ये वाली, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे इस बार हो गया ये वाला, कॉमा 2, कॉमा 0। तो क्वालिफिकेशन BCA आ गई। तो अभी जो फॉर्मूला लगाया वो ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब मुझे उठाना है कंपनी नेम। तो अब देख लेते हैं कंपनी नेम जो है वो किस तरीके से आ रहा है। तो कंपनी नेम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे आ रहा है। तो फिर से यही वाली वैल्यू हम यूज करने वाले हैं यहाँ, क्योंकि इससे मेरा एम्प्लॉय आईडी रिटर्न हो गया है इक्वल टू वीलुकअप। लुकअप वैल्यू ये हो गई मेरी, कॉमा कंपनी नेम, कॉमा 2, कॉमा 0। तो यहाँ मेरा कंपनी नेम आ गया। इसी तरीके से लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आ रही है। तो यहाँ मेरा क्वालिफिकेशन आ रहा है, इसके बेसिस पे आप लोकेशन निकाल सकते हैं। वीलुकअप दिस, कॉमा 2, कॉमा 0। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है कुछ सेम है, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिंपल है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने सारा डेटा निकाल लिया है। और निकालने के बाद अब मैं जिसको भी सिलेक्ट करूंगा उसके कोरस्पॉन्डिंग सारा डेटा आ जाएगा। एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं। जैसे कि मुकेश है, क्वालिफिकेशन BCA, कंपनी नेम WNS और लोकेशन फरीदाबाद। चेक करते हैं मुकेश एम्प्लॉय आईडी 444, कंपनी नेम WNS, कंपनी नेम WNS आ रहा है। क्वालिफिकेशन BCA है, 444 BCA। और जो BCA की लोकेशन क्या है? BCA की लोकेशन है फरीदाबाद। तो इसी तरीके से एक और चेक कर लेते हैं। मुकेश की जगह पे हमने किया सैम की क्वालिफिकेशन है BCom, कंपनी नेम UHG और लोकेशन गाजियाबाद।
चेक करते हैं। सबसे पहले सैम की आईडी कितनी है, 555 555, कंपनी नेम UHG, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद 555 का जो क्वालिफिकेशन है वो बीकॉम है, क्वालिफिकेशन बीकॉम। और जो बीकॉम का लोकेशन है वो गाजियाबाद है, लोकेशन गाजियाबाद। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो चीजें सीख ली हैं, नेस्टेड VLOOKUP कैसे लगाते हैं, साथ ही साथ डेटा वैलिडेशन से ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है बनाना, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि आपने कोई सेल सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए, एनी वैल्यू की जगह पे आपने सेलेक्ट किया लिस्ट, देन आपने सोर्स में पास कर दिया वो लिस्ट, जिस लिस्ट का आपको डेटा वैलिडेशन बनाना है। जैसे कि इस टाइम में इसका बना रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके डेटा वैलिडेशन में बाहर की वैल्यू नहीं आ पाएगी, जो वैल्यू आपको दी हुई है वही वैल्यू आएगी और सिलेक्शन करना है ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट अपने बना के दे सकते हैं। आपको मल्टीपल डेटा कहीं से उठाना है इस तरीके से, तो आप उसमें सिलेक्शन यहाँ पे दे दीजिए और इजीली आपका डेटा यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, सिंपल। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।